देखो बच्चों, जब आपके शरीर पर कोई खरोच लग जाती है या चोट लग जाती है तो लाल रंग का आपके शरीर से एक द्रव निकलने लगता है। वो लाल रंग का द्रव क्या कहलाता है? किसी को पता है? वो लाल रंग का जो यहाँ से निकल रहा है शरीर से चोट या खरोच लगने पर, वो क्या है? क्या है? रक्त है। तो रक्त मुख्य रूप से आपने देखा होगा किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि जितने भी कशेरुक जंतु हैं उनमें जो रक्त पाया जाता है वो किस रंग का होता है? लाल। जिनमें रीढ़ की हड्डी, ये पीछे की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुक जंतुओं में रक्त लाल होता है। चाहे वो मेढक हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, सबके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सारे कशेरुक जंतु हैं। और जितने भी कशेरुक जंतु हैं उनमें रक्त का जो रंग है वो लाल पाया जाता है। पहली बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है अकशेरुक जंतुओं की। सारे अकशेरुक जंतु में जो रक्त होता है वो लाल नहीं पाया जाता है, कुछ को छोड़कर। कुछ ऐसे अकशेरुक जंतु हैं जिनमें जो रक्त पाया जाता है वो किस किस कलर का पाया जाता है? या तो रंगहीन होगा या लाल को छोड़कर कोई अन्य रंग होगा। काला हो सकता है, नीला हो सकता है। अकशेरुक जंतु में लाल नहीं पाया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा जो रक्त है उनकी रक्त कणिकाएं, रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं होती है। तो आप जानते हैं रक्त में 4 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आइए देखते हैं एक एक को। आरबीसी को लाल रुधिर कणिका कहते हैं। अगर लाल रुधिर कणिका की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके आकार की बात होगी। लाल रुधिर कणिका का जो आकार होता है वो प्लेट के आकार का होता है, तस्तरी के आकार का होता है, या दूसरा आकार हो सकता है कि दोनों तरफ से गहरा हो, ऐसे। अब दोनों तरफ से गहरा है, इसका मतलब द्विअवतल है। क्या है? द्विअवतल, मतलब दोनों तरफ से, इधर से भी देखने पर गहरा है, इधर से भी, दोनों तरफ से अवतल दिखाई दे रहा है। अवतल लेंस इसी तरह होता है ना, तो दोनों तरफ से द्विअवतल आकार इसका कैसा होता है? या तो तस्तरी के आकार का या द्विअवतल होता है। जो हमारी आरबीसी होती है इसमें इसकी सेल जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी आपको यहाँ पर समझना है। दूसरी बात यह है कि आरबीसी में, यानी जो हमारा लाल रुधिर कणिका है, लाल रुधिर कणिका या पूरा रक्त जिस कारण से लाल होता है वह कारण है हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से दिखाते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। इसके जीवन काल की अगर हम बात करें, इसके लाइफ स्पैन की, तो वो 100 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। और एक बहुत ही रोचक प्रश्न कि अगर पूछा जाए कि आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ बनती है, तो आप सीधा सा जवाब देते हैं कि आरबीसी हमारे शरीर में अस्थि की अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थि की अस्थिमज्जा में। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल हो कि शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो आप दीजिएगा जवाब, शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि की अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन अगर आपसे सवाल हो कि शरीर में, या आपसे सवाल इस तरह से हो कि आरबीसी का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है, तो आप अस्थिमज्जा का उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे। आप उसका देंगे उत्तर कि शरीर में आरबीसी की अगर बात हो रही है कि हमारे शरीर में, अगर हम शरीर में भ्रूण की बात कर रहे हैं, अगर भ्रूण की बात हो तो भ्रूण में जो अस्थिमज्जा का निर्माण होता है वो होता है यकृत और प्लीहा में। यकृत और प्लीहा में। अगर हमारे शरीर की बात हो तो अस्थिमज्जा में, लेकिन अगर भ्रूण की बात हो तो यकृत और प्लीहा में। तो ये आपका जवाब हो गया। अब आते हैं दूसरी वाली कणिका के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिका या डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिर कणिका में हमारी जो है वो केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक युक्त होती है, जबकि इससे पहले हमारा केंद्रक रहित या केंद्रक विहीन थी। कौन? आरबीसी। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो अनियमित होता है। आपने जानते होंगे अमीबा के बारे में सुना होगा नाम, अमीबा प्रोटियस, उसका भी आकार अनियमित होता है। अनीमा जो हमारा अमीबा है, एक कोशिकीय जंतु है ना, उसका पूरा नाम क्या है? अमीबा प्रोटियस। तो आप उसको भी देखते हैं कि जो अमीबा है उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार से ये भी अनियमित आकार की होती है, रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी का अपना कोई रंग नहीं है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 1 से 4 दिन का जीवन काल होता है। और आपको डब्ल्यूबीसी का कार्य बताएं तो ये रोग से लड़ने का काम करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। कोई रोगाणु अगर आपके शरीर में आया है तो उसको मार गिराने का काम करता है। रोगाणुओं से, बीमारियों से बचाने का काम हमारा किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। और ये सारी बात हो गई आपके किसकी? डब्ल्यूबीसी की। अब तीसरी कणिका के बारे में पढ़ते हैं और वो है प्लेटलेट्स। नाम सुना ही होगा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका नाम ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जानते हैं। अगर ये बात करें तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी, उससे आकार में छोटी होती हैं,
केंद्रक विहीन होती है, इसमें भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसके आकार की बात करें छात्रों तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये द्विउत्तल यानी दोनों तरफ से उभरा हुआ है। इससे पहले अगर आरबीसी की बात कर रहे थे तो दोनों तरफ से गहरा था, यानी वो द्विअवतल था। ये क्या है? द्विउत्तल, यानी हमारा जो प्लेटलेट्स है वो द्विउत्तल होता है। इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, यानी आपकी जो WBC है उससे थोड़ा दिन ज्यादा होता है। कार्य की बात करें तो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है हमारा कौन? प्लेटलेट्स। कहीं चोट लग गई, रक्त बह रहा है, कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद वो थक्का जम जाता है, और वो किसके कारण जमता है? इसी प्लेटलेट्स के कारण रुधिर का जो है थक्का जमता है। और लास्ट हमारा है प्लाज्मा। इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का जो तरल भाग है, जो द्रव भाग है, वो हमारा कौन है? प्लाज्मा है। पीले रंग का होता है, चिपचिपा होता है, हल्का पीले रंग का चिपचिपा होता है। और अगर पूरे रक्त की बात करें, पूरे ब्लड की बात कर रहे हैं हम, तो 55 से 60%, कितना? 55 to 60% कौन पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा ही होता है। अब इस प्लाज्मा की अगर बात करें तो इस प्लाज्मा में 90% अकेले जल है। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो 90% जल है, 90%, और 10% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये जो हमारा प्लाज्मा है वो क्षारीय होता है। अब हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि जो रक्त है वो अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या क्षारीय होता है। इससे पहले एक सवाल कि रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होता है। जैसे ही आपने 7 से ज्यादा की गिनती हमको बोलकर बताई, 7.4, वैसे ही आपका जो रक्त है वो ओवरऑल क्षारीय हो गया, यानी रक्त आपका होता है क्षारीय। पीएच होता है 7.4। रक्त का लाल रंग उसके हीमोग्लोबिन के कारण होता है।